नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 एमए, एमएससी और एमकॉम में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था, तो आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है और साथ में इस पर कुछ ज़रूरी जो जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से जो पीजी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इससे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 मेरिट लिस्ट जारी की गई है और अब जो है थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पे आज से लेकर के 20 जो है मार्च तक सभी छात्रों का नामांकन जिस भी कॉलेज में अलॉट हुआ है उसमें होगा। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके ऑलरेडी आपको जो है बता चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपका नामांकन होगा, फ़ी क्या रहने वाला है आपका, और साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेगा। लेकिन एक चौंकाने वाली जो है खबर जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है आई है। दरअसल पीजी के नए सत्र में नामांकन के लिए जो छात्र फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उसमें बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो नामांकन नहीं ले पाए हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या वाकई में यूनिवर्सिटी को पता नहीं है कि एडमिशन क्यों नहीं हो रही है? दूसरा कि लगातार जो हमारे पास कुछ कमेंट आ रहा है या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज गए हैं और डायरेक्ट हमसे संपर्क किए, तो उनका कहना है कि सब्सिडी विषय से जो सर हम फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उससे नामांकन नहीं ले रहा है कॉलेज। सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर आप सब्सिडी से किए हैं तो लास्ट में जो आपका चांस मिलेगा जब सीटें बचेगी तब। पहले ऑनर्स वाले छात्रों का आपके सब्जेक्ट में जो है नामांकन लिया जाएगा और सीट बचती है तो फिर आपका होगा। तो क्या आप भी वैसे ही छात्र हैं? तो इस सबसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन मैं वीडियो में करने वाला हूँ आपके साथ, ये आखिर रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और आगे इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। क्या सभी छात्रों के जिनका अभी तक नामांकन नहीं हो पाया, क्या उनका होगा नामांकन या उनका भी नामांकन नहीं हो पाएगा? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो पीजी में नामांकन के साथ साथ एक और नया अपडेट जो है बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। कहा गया कि पीजी विभागों में जून से शुरू होगा एड ऑन कोर्स। एड ऑन कोर्स क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। कहा है कि बीआरयू में अगले जून से पीजी विभागों में एड ऑन कोर्स शुरू होगा। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज आर्ट्स प्रोफेसर राजीव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि एड ऑन कोर्स का सिलेबस एक्सपर्ट कमेटी के बाद भेजा जाएगा, वहां से पास होकर आने से इसे शुरू किया जाएगा। एड ऑन कोर्स 30 घंटे का होगा। इस कोर्स के तहत छात्र योग, स्थानीय इतिहास, वैदिक गणित जैसे विषयों की ही पढ़ाई करेंगे। बीबी में पहली बार छात्रों के लिए एड ऑन कोर्स शुरू किया जा रहा है। बिहार रिव्यू 12 एड ऑन कोर्स शुरू करेगा। गणित में सभी अंगों की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों की ज्यामिति, बीजगणित, अर्थमिति, साथ ही वैदिक गणित सूत्रों में बताया जाएगा। इससे छात्रों की प्राचीन वैदिक सभ्यता और उस समय की व्यवस्था की जानने की मौका मिलेगी। योग में भी कई आसन सिखाए जाएंगे। बीआरबी में वोकेशनल कोर्स के तहत योग की पढ़ाई होती है। वैदिक गणित के अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, मानव अधिकार का भी सिलेबस तैयार किया गया है। प्रोफेशनल एथिक्स में छात्रों को अपने काम के दौरान नैतिक मूल्यों को किस तरह बचाए इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा डेयरी साइंस और कृषि से जुड़ा विषय भी एड ऑन कोर्स के तहत शुरू होगा। इसका सिलेबस भी तैयार है। एड ऑन कोर्स के तहत तिरहुत का इतिहास विषय का सिलेबस तैयार किया गया है। इस कोर्स का प्रस्ताव एलएस कॉलेज की तरफ बीबी को दिया गया था। इसके बाद कोर्स की सिलेबस तैयार किया गया। बीआरएबीयू के इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज 8 प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि इस कोर्स में तिरहुत क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास की विद्यार्थी जान सकेंगे। यह कोर्स 2 क्रेडिट का होगा। तो ये फिलहाल अगले जून से होगा। फिलहाल चलिए हम बताते हैं आपको। कहा गया कि आवेदन आने के बाद भी दाखिला नहीं ले रहे छात्र। एक तरफ तो जिन छात्रों का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये जो नामांकन नहीं ले पाए हैं, वो परेशान है। दूसरी तरफ लिस्ट में नाम आने के बाद भी अगर छात्र नामांकन नहीं ले रहे तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल चलिए पूरी सूचना को पढ़ते हैं। कहा गया है कि बीआरएबीयू में विद्यार्थी पीजी में दाखिले के लिए आवेदन करने के बाद भी नामांकन नहीं ले रहे। बिहार बीबी में पीजी दाखिले के लिए 26,297 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 2 मेरिट लिस्ट बीत जाने के बाद भी सिर्फ 7967 विद्यार्थियों ने ही दाखिला लिया है। हद तो यह है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी विद्यार्थी दाखिला नहीं ले रहे। पहली मेरिट लिस्ट में 10,885 विद्यार्थियों का नाम जारी किया गया था, लेकिन दाखिला सिर्फ 6600 ने ही लिया है। दूसरी मेरिट लिस्ट में 3651 के नाम जारी किए गए, लेकिन 1300 विद्यार्थी ने ही दाखिला लिया है। बिहार बीबी ने पीजी में
11,000 सीटें हैं। पीजी में दाखिले की प्रक्रिया लगभग 1.5 महीने से चल रही है। अब देखिए कहा है कि इतिहास में 3888 आवेदन, दाखिला सिर्फ 890। इतिहास में 3888 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट से अब तक सिर्फ 890 जो है विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है। इसी तरह कॉमर्स में 2642 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और दाखिला सिर्फ 993 ने लिया है। पर्शियन विषय में 100% दाखिला हुआ है। पर्शियन में 6 विद्यार्थियों ने आवेदन किया और सभी ने दाखिला लिया है। हिंदी में 2211 आवेदन किया था और सिर्फ दाखिले सिर्फ 663 का हुआ है। विषय बदलने के लिए कई छात्रों ने नहीं लिए दाखिला। कहा है कि बिहार विवि प्रशासन का कहना है कि कई विद्यार्थियों ने पीजी के विषय बदलने के लिए दाखिला नहीं लिया है। जिनका स्नातक में जो विषय पढ़ रहा था उससे अलग विषय में पीजी में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में विषय वाले विद्यार्थी को ही मौका दिया गया। तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद विद्यार्थियों को विषय बदल कर के भी दाखिला का मौका दिया जाएगा। तो देखिए रीज़न यहाँ पे बता दिया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है। बहुत ऐसे छात्र तो ये है कि जिनका लिस्ट में नाम आया है ऑनर सब्जेक्ट से, वो इसलिए नामांकन नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनका क्लास जो है रेगुलर नहीं कर सकते थे या दूर उनका कॉलेज दे दिया गया था। पहला रीज़न तो ये है, लेकिन इसमें बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो कि इस रीज़न से एडमिशन नहीं लिए। सबसे मेन रीज़न ये है कि जो छात्र सब्सिडी विषय से आवेदन किए हैं उन छात्रों का नामांकन कॉलेज नहीं ले रहा है मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी। तो यही जो है कारण है कि इतना लिस्ट नाम में आने के बाद भी छात्र नामांकन नहीं ले पाए हैं और आंकड़ा इतना कम है। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो पोर्टल खोली जाएगी तो उसमें जो भी सीटें बचेगी उसमें कोई भी छात्र जो कि सब्सिडी से हो या ऑनर से हो, अगर वो अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो कैटेगरी में आते हैं तो 100% उनका नामांकन होगा। तो यही कारण है कि अभी तक कम नामांकन हुआ। अब देखिए कहा गया है कि 7900 ही दाखिला। अब देखिए नीचे कहा कि आज से तीसरी मेरिट लिस्ट में नामांकन प्रक्रिया तो 20 मार्च तक चलेगा। मैंने पहले ही अपडेट दे दिया हुआ है तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आप लोग उम्मीद नहीं छोड़िए, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जब पोर्टल खोली जाएगी तो उसमें एक्टिव रहिएगा और डायरेक्ट नामांकन के लिए आवेदन कीजिएगा ताकि आपका नामांकन हो पाए। दूसरी बात कि जो छात्र अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो उनका कम चांस है कि अब अप्लाई होगा। तो वो दूसरा जो है वो छात्र अगर चाहे तो डिस्टेंस से पीजी कर सकते हैं। अगला वीडियो उसी पे आएगा, वो वीडियो देख करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।